अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसका टॉपिक है जी अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग लिस्टिंग। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इससे पहले हमारी जितनी वीडियोस आ चुकी हैं ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, तो उसमें ऑलमोस्ट जो ड्रॉप शिपिंग का जो कोर्स है या इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको मज़ीद जो है इस सिलसिले में कुछ ऐसी एक्सपर्टीज़ और ऐसा नॉलेज प्रोवाइड किया जाए कि कल को जो है अगर आपने कोई काम करना है तो आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। और स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट के सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और उन्हें उनके लिए जो सबसे बड़ा टारगेट होता है कि आपने फर्स्ट जो क्लाइंट है उसे किस तरह से कन्विंस करना है कि आप उसका काम कर सकते हैं। क्योंकि जब वो ये देखेगा कि आपका पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको ऑर्डर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसलिए आपके पास ऐसी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आप उन्हें कन्विंस कर सको, कि आप उन्हें उन डीप चीज़ों के बारे में बता सको जिनकी बेसिकली किसी को भी नॉर्मली नॉलेज नहीं होता है। जस्ट उन्हें नॉलेज होता है जो कि इस पे कोई 4 to 5 मंथ्स का एक्सपीरियंस कर चुके हों। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको लिस्टिंग को डिटेल में लेके चलूँगा कि लिस्टिंग बेसिकली होती क्या है, इसमें ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपने लिस्टिंग करनी क्या कैसे है, और इसके लिए अगर कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स या ऐसी सपोर्टिव जो चीज़ें हैं प्रिपेयर करनी है तो वो आपको किस तरह से प्रिपेयर करनी है और वो किस तरह से आपको हेल्प आउट करते हैं। चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग होती क्या है। And Amazon product listing is the product page for each of the items you sell on Amazon. It is made up of the information you enter when you list your product, including its title, images, description and price. तो बेसिकली आप अगर Amazon की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे कोई भी आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे बेबी टॉवल के नाम से ये सर्च करता हूँ, आप कोई भी इसमें से टॉवल जो है यानी उठा सकते हैं। आप ये देखें तो ये बेसिकली ये बड़ी प्रिसाइज सी है। हम थोड़ी सी कोई डिटेल जो है इसमें से लिस्टिंग उठा लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर इसकी समझ आ सके। अच्छा जी, ये देखें तो ये बेसिकली जब आपने इस प्रोडक्ट को सर्च किया है तो ये मॉडर्न बेबी का 3 पैक हुडेड बेबी टॉवल है। तो इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये टाइटल है और इसके अलावा यहाँ पे प्राइस आ रही है, और इसके अलावा अगर आप इसकी रेटिंग देखना चाहते हैं तो रेटिंग की इंफॉर्मेशन आ रही है। बाकी अगर किसी किस्म की कोई ऑफ होगा या डिस्काउंट्स वगैरह है तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही होगी। इसके अलावा मजीद अगर आप कलर स्कीम इसमें देखना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस जो हैं उन्होंने शेयर किए हुए हैं। तो ये बेसिकली जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में आती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा ये मजीद जो है लाइक उसमें डिस्क्रिप्शन आ जाती है कि ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली आपकी लिस्टिंग का पार्ट होती हैं। और ये लिस्टिंग जो है नॉर्मली आपने करनी होती है जब आप प्राइवेट लेवल का बिजनेस कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप ड्रॉप शिपिंग या होलसेल में आते हैं तो वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों में बेसिकली इतना डिटेल में नहीं जाना पड़ता है। जिन जिन चीज़ों को आपने लिस्टिंग में इंक्लूड करना होता है उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता था कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिस्टिंग बेसिकली होती क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। तो चलें हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें चीज़ है वो है जी मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग, कि आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते क्यों हैं। इसमें सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है, enables products to be found in Amazon searchers
इन अमेजोन सर्चेस इसमें ये होता है कि लेट्स से मैं एक लेमैन हूँ, मैं जस्ट अमेजोन की वेबसाइट पे जाता हूँ, वहाँ पे मुझे ये पता करना है, मुझे बेबी टॉवल्स तो बाय करने हैं, लेकिन मैं वहाँ पे जस्ट टॉवल्स लिख देता हूँ, मैं बेबी टॉवल्स नहीं लिखता हूँ। या लेट्स से मैं इसकी जगह पे किड्स टॉवल्स लिख देता हूँ या इन्फेंट टॉवल्स लिख देता हूँ। कोई ऐसे डिफरेंट जो बेसिकली कह लें कि कुछ सर्च टर्म्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। इसी तरह से अगर कोई दूसरा कंट्री का कोई पर्सन है तो वो भी अगर किसी प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो उसकी भी सर्च जो है लाइक जो थिंकिंग होगी उस प्रोडक्ट के बारे में वो डिफरेंट होगी। तो इन सारी चीज़ों को जो कवर करने के लिए हम लिस्टिंग करते हैं, वहाँ पे हम मैक्सिमम जो है कीवर्ड्स यूज करते हैं कि अगर कोई डिफरेंट नेम से या डिफरेंट एंगल से इस प्रोडक्ट को सर्च करना चाहता है तो उन सर्च रिजल्ट्स में भी हमारी प्रोडक्ट जो है अपीयर हो सके। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। आगे बेसिकली मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये आपका बेसिकली वर्किंग होती किस तरह से है, किस तरह से आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, या अभी हम इधर ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं, मॉडर्न बेबी 3 पैक हुडेड बेबी बाथ टॉवल सेट फॉर न्यूबॉर्न्स, इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स, बेबी बॉयज एंड गर्ल्स बेबी हुडेड टॉवल्स। आप ये देखेंगे कि आपको ये जो टाइटल है ये कोई ऐसा कोई कंप्लीट सेंटेंस आपको नजर नहीं आ रहा है। इसमें जस्ट आप देखेंगे तो डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि बेसिकली यहाँ पे गिवन है। तो ये बेसिकली जो वर्ड्स हैं ये की वर्ड्स हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं। अगर कोई यहाँ पे ये सर्च करना चाहता है कि हुडेड टॉवल चाहिए तो उसमें भी आपका ये सर्च रिजल्ट्स में आ जाएगा। इसी तरह से बॉयज टॉवल्स चाहिए तो उसमें भी आ जाएगा, गर्ल्स टॉवल्स चाहिए उसमें भी आ जाएगा, न्यू बॉर्न्स टॉवल्स चाहिए, टॉडलर्स टॉवल्स चाहिए, इन्फेंट्स टॉवल्स चाहिए। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे जो ये सेलर है इसने कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं कि किसी भी किस्म से अगर कोई सर्च जो है यहाँ पे करता है तो मैक्सिमम रिजल्ट्स में आपकी प्रोडक्ट आ जाए। इसके अलावा आप ये बुलेट पॉइंट्स देख रहे हैं, यहाँ पे भी उन्होंने डिफरेंट फीचर्स मेंशन किए हुए हैं जिसमें सुपर सॉफ्ट है, न्यू बॉर्न टू टॉडलर है, मशीन वॉशेबल है, 3 पैक सेट है, ग्रेट शावर गिफ्ट है। तो ये बेसिकली अगर आप वहाँ पे गिफ्ट पैक्स या इस तरह से कोई चीज सर्च करते हैं, इसी तरह से सुपर सॉफ्ट टॉवल जो है सर्च करेंगे या सॉफ्ट टॉवल्स जो है सर्च करेंगे तो ये सारे ही रिजल्ट्स में आ जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा कि अगर मेरी आप प्राइवेट लेवल की जो है वीडियो देखेंगे लिस्टिंग की तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं कवर कर चुका हूँ कि इसमें बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आप अगर ये कीवर्ड्स हैं वो बनाते किस तरह से हैं, कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि जिनकी मदद से आप इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं और इन्हें अपनी लिस्टिंग में यूज करते हैं। तो ये बेसिकली बेसिक चीजें हैं जो सारी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स में ये बेसिकली हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है जिसका नेम है enables products to be found in Amazon searches। और दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है encourages shoppers to purchase products। आप ये देखें कि अगर आपने यही प्रोडक्ट जो है अगर हम देख रहे हैं ये प्रोडक्ट आपको बड़ी अट्रैक्टिव लगेगी। आप इसके इमेजेस को देख लें कि उन्होंने इमेजेस को किस तरह से कवर किया हुआ है और बाकी इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग है तो जो टाइटल है वो भी बड़ा कन्विंसिंग है। इसके अलावा अगर आप इसकी रेटिंग पे जाते हैं तो 4.4 आउट ऑफ 5 है तो वो भी अच्छी है। बाकी इसके अलावा आप ये देखें कि कुछ डिस्काउंट्स वगैरह इन्होंने ऑफर किए हुए हैं, बाकी कलर स्कीम गिवन है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी कस्टमर को वहाँ पे अट्रैक्ट करती हैं। तो वो उसका अगर माइंड नहीं भी होता है तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो वो इन चीज़ों को बाय कर सकता है। तो आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप ये देखें कि बड़े कलरफुल और बड़े अट्रैक्टिव जो हैं इमेजेस यहाँ पे उन्होंने यूज़ किए हुए हैं तो जो कि इसमें कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या आप कह लें कि अपनी आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं।
तो इसलिए आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इसके जो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिस्टिंग के फुलफिल होने चाहिए, जिसमें है जी एक तो आपकी प्रोडक्ट जो है अमेज़न सर्चेस में आनी चाहिए, दूसरी जो है प्रोडक्ट आपकी जो है लिस्टिंग के थ्रू आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कर सके। इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं जी? सबसे पहले है जी प्रोडक्ट टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल क्या है जी? In an Amazon product listing can be up to 250 characters। आपका जो प्रोडक्ट टाइटल होता है, जैसा कि हम इस प्रोडक्ट में देखते हैं, ये सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट टाइटल है। तो यहाँ पे इसके मैक्सिमम जो है 250 कीवर्ड्स होने चाहिए। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब आप अपने जो है बेसिकली इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट का टाइटल जो है डिफाइन करते हैं, तो आपके जो इसमें करेक्टर्स होने चाहिए वो तकरीबन 100 टू 150 होने चाहिए। आपको को मैक्सिमम लिमिट तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा जो है लाइक कस्टमर को अट्रैक्ट करता है वो एक प्रिसाइज सा जो है टाइटल है वो ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू एक बड़ा हैवी या इस तरह का जो है लेबोरियस टाइटल जो है। तो इसलिए आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो टाइटल है वो तकरीबन 100 टू 150 कैरेक्टर्स तक लिमिटेड होना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज है जी इमेजेस। इमेजेस इसमें क्या है जी? एन Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग शुड हैव एट लीस्ट 5 images ऑफ द प्रोडक्ट। डिस्प्ले इमेज मस्ट बी बिग साइज्ड एंड विद वाइड बैकग्राउंड। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये जो है डिस्प्ले इमेज है, आप इसका जो है एक तो इसका साइज बिग है और इसमें जो है बैकग्राउंड भी वाइट है। इसके अलावा आप एक चीज और भी नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ आपको टॉवल्स की जो है पिक्चर नजर आ रही है। कोई ऐसा नहीं है कि साथ उन्होंने कोई सोप या इस तरह से बेसिकली कोई शावर के कोई अदर इक्विपमेंट्स को भी यहाँ पे कोई डिस्प्ले किया हो। तो इसलिए आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो आपका जो मेन पेज पे जो मेन आपका यहाँ पे इमेज डिस्प्ले होगा, तो उसमें आप कोई भी अदर आइटम को यूज नहीं करेंगे और उसका जो बैकग्राउंड है वो भी आप वाइट यूज करेंगे। तो ये आपकी इसमें नॉर्मली मिनिमम 5 होने चाहिए, लेकिन 7 तक आप जो है लाइक अपने जो इमेजेस हैं इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसमें अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा और इस फिर Amazon आपको ये भी अलाउ करता है कि आप जो 7th नंबर पे अपनी एक शॉर्ट सी वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इमेजेस की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको लिस्टिंग में हेल्प आउट करती है। अच्छा जी, इसके बाद है नंबर 3 है जी बुलेट पॉइंट्स। 5 बुलेट पॉइंट्स। रिमेंबर दिस पार्ट ऑफ द लिस्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फुल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बिकॉज ऑफ द पोजीशन इट अपीयर्स ऑन द पेज। तो ये आपसे मैंने अभी शेयर किया था कि ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ये बुलेट पॉइंट्स आपके नॉर्मली जो है 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, तो जो कि Amazon आपको अलाउ करता है। लेकिन उसमें नॉर्मली ये भी होता है कि कुछ ब्रांड्स जो हैं लाइक उसमें इसे बहुत ही ब्रीफ कर लेते हैं, ये शॉर्ट कर लेते हैं, तो वो 5 से 1 या 2 जो है ज़्यादा भी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए होता है कि ये इसमें आपको या आपके क्लाइंट को कंप्लीट डिटेल मिलती है। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि अगर वो इसके बारे में जानना चाहता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट्रा सॉफ्ट एंड कोजी फैब्रिक। फिर उसके बाद है सुपर सॉफ्ट, these hooded baby bath towels feature extra gentle touch to your baby's sensitive skin। तो आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम यहाँ पे उन्होंने ना के कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, बल्कि उन्होंने मैक्सिमम जो है ऐसे जो है कुछ टेक्निक्स जो है मार्केटिंग टेक्निक्स यहाँ पे यूज की हुई हैं जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं और वो इनके फीचर्स के बारे में भी जान सकता है कि इसमें बेसिकली उन्होंने साइज कौन सा रखा हुआ है, या इसमें आपको वो जिस तरह से 3 पैक सेट है वो आप एज ए गिफ्ट भी आप किसी को दे सकते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह की जो चीज़ें हैं
और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि बुलेट पॉइंट्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में। तो इसलिए आपको इस चीज के बारे में भी कंप्लीट आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है जी डिस्क्रिप्शन। व्हेन राइटिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, थिंक अबाउट कस्टमर्स, व्हाट इंफॉर्मेशन दे वुड मोस्ट वांट टू नो। तो ये जैसा कि मैंने अभी आपसे शेयर की थी, ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है ये आपको यहाँ पे आते हैं, तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे ये देखें, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये एक ए प्लस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। ए प्लस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वो होती है जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स जो होते हैं अमेजोन के पास, जस्ट अमेजोन उन्हें अलाउ करता है। तो इसमें आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसमें डिफरेंट जो है अपनी जो है पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हैं और एक डिजाइन आप कह लें कि एक ब्रोशर टाइप जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सिंपल जो है कि आपकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से होगी, जैसे कि आप ये हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं कि आप जस्ट उसमें डायमेंशंस वगैरह लिख देंगे। अगर उसके कुछ फीचर्स वगैरह के बारे में बात करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे रजिस्टर्ड ब्रांड हैं तो आप एक यहाँ पे एक ब्रोशर टाइप जो है अपलोड कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट आप यानी इन्फोग्राफिक्स भी शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स भी आप कस्टमर से शेयर कर सकते हैं। और ये जो ए प्लस डिस्क्रिप्शन होती है ये कस्टमर के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि आपने जब एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनानी है तो आपने अपने एंगल से देखना है कि जब आप इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से फीचर्स आप वहाँ पे डिमांड करेंगे। कि आप वहाँ पे ये कहेंगे कि ये सॉफ्ट होना चाहिए, इसका कम से कम जो है साइज इतना होना चाहिए, तो इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपने किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को बेसिकली जो है वहाँ पे लिखना है। अच्छा जी, ये तो कुछ मेन चीज़ें थी जो कि बेसिकली जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं लिस्टिंग के। इसके अलावा कुछ मज़ीद भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जिन पे हम बात करेंगे, वो है जी प्रोडक्ट रिव्यूज़ एंड रेटिंग। जब आपकी प्रोडक्ट जो है लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो आपके रिव्यूज़ होते हैं। कोई भी कस्टमर जो है, न्यू क्लाइंट जो है जब आता है वहाँ पे प्रोडक्ट को देखेगा, उसे प्रोडक्ट अगर पसंद आती है तो वो सबसे पहली जो चीज़ है वो देखेगा कि इसके बेसिकली रिव्यूज़ क्या है या लोगों का फीडबैक क्या है इस पर्सन के बारे में या इस प्रोडक्ट के बारे में, इस ब्रांड के बारे में। तो इसलिए वो वहाँ पे भी जाके देखेगा कि इसमें रेटिंग क्या है, उसमें नंबर देखेगा कि रिव्यूज़ कितने लोगों ने दिए हुए हैं और उसमें रेटिंग क्या है आपकी, 5 है और यानी 4.5 है या 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, जो भी रेटिंग है। तो वहाँ से उन्हें बेसिकली ये आइडिया होगा कि कस्टमर का जो इसके बारे में फीडबैक है वो क्या है। उसके बाद है जी ऑनगोइंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब आपकी लिस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद आपकी ड्यूटी खत्म नहीं हो जाती है। आपने साथ साथ ये देखना है कि अगर आपको का किसी भी स्पेसिफिक फीचर पे या ऐसे कोई लाइक आपने कुछ कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं जिसमें कस्टमर का फीडबैक अच्छा आ रहा है या बैड आ रहा है, तो उसमें आपने ये देखना है कि अगर तो अच्छा आ रहा है तो उस चीज़ को आपने मजीद प्रमोट करना है। लेकिन अगर उसके बारे में फीडबैक बुरा आ रहा है तो उस सिलसिले में आपने उस फीडबैक वो जो वहाँ पे फीचर्स गिवन होंगे या ऐसे कोई बुलेट पॉइंट्स होंगे या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो साथ साथ बेसिकली आपने उस प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना है, तो मजीद उनमें पॉइंट्स ऐड करते जाना है। जैसे जैसे ये प्रोडक्ट आपकी बेसिकली ज़्यादा सेल होगी तो वैसे वैसे आपने अपनी लिस्टिंग को भी इन्हांस करते जाना है। उसके बाद है जी प्राइस, जो कि सबसे मेन आप देखें कि एक फीचर होता है आपकी यहाँ पे प्रोडक्ट जब लिस्ट होती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये राइट साइड पे आपके पास इस प्रोडक्ट की ये इंफॉर्मेशन आ रही है प्राइस के बारे में। बाकी इसमें मजीद भी है कि इसमें डिलीवरी किस किस्म की है, यानी फ्री डिलीवरी है यानी फास्टेस्ट डिलीवरी है, और ये जो चीज़ें हैं ये मजीद भी है। इसमें क्वांटिटी भी मेंशन है कि अगर आपके पास क्वांटिटी फ़िलहाल तो इसमें 1 क्वांटिटी अवेलेबल है,
तो आप इसमें जितनी भी क्वांटिटी देना चाहते हैं तो ये सारा जो आप कह लें कि आपके कस्टमर को या आपके क्लाइंट को मैक्सिमम जो डिटेल मिलेगी वो लिस्टिंग से ही मिलेगी। तो इसलिए आपने सबसे ज़्यादा जो वर्किंग करनी होती है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाने के बाद लिस्टिंग पे करनी होती है। और वो लिस्टिंग जो है आपने जैसा कि पहले मैंने बताया है कि एक तो प्रोडक्ट को लिस्ट जब आप कर रहे होते हैं उस वक्त रिक्वायरमेंट होती है, और साथ साथ जब उसकी सेल स्टार्ट हो जाती है तो उसे आपने टाइम बाय टाइम ऑप्टिमाइज भी करते रहना है। उसके बाद है जी वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होती हैं? जिस तरह से हम इसी आइटम पे गए थे तो ये आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पे जो फीचर्ड आइटम थी ये आपको टॉवल से नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट वेरिएशन दी है कि डिफरेंट जो है कलर्स दिए हुए हैं कि इसमें 3 पैक में ये कलर भी है, ये भी है, कुछ इस तरह से भी है, इस तरह से भी है। और समटाइम्स वेरिएशन ये भी आ जाती है कि साइजेस के बारे में भी वेरिएशन आ जाती है कि वो कुछ के साइजेस जो है, यहाँ पे इसका साइज जो है 12x2/8 इंचेस है, लेकिन वो वहाँ पे 13x2/9 भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में आपकी वेरिएशन आ सकती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वेरिएशन का, जो कि कलर्स और इसके साइज के बारे में होता है। उसके बाद है जी शिपिंग मेथड है। शिपिंग मेथड आपने कौन सा करना है कि आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करना चाहते हैं या फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करना चाहते हैं। अगर आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करेंगे, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये इसकी डिलीवरी जो है अमेज़न के थ्रू होगी। अगर आप खुद से चाहते हैं, बल्कि यहाँ पे ये देखें कि शिफ्ट बाय अमेज़न है, तो इसके अलावा अगर आप खुद से करेंगे तो वो आपका यहाँ पे FBM की ऑप्शन आ जाएगी। तो इसलिए आपने ये भी मेथड इसमें जो यूज़ करना है वो भी आपने लिस्टिंग में ही ऐड करना होता है। तो ये बेसिकली कह लें कि मेन फीचर्स थे या कह लें कि एलिमेंट्स थे जो कि लिस्टिंग का पार्ट होते हैं, तो जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो अब हम बेसिकली अपनी जो एक्चुअल चीज़ है लिस्टिंग, तो उसकी तरफ आते हैं। तो लिस्टिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई और पर्सन इसलिए नहीं बताएगा कि ये बहुत डीप चीज़ें होती हैं जो कि उन्होंने अपनी वर्किंग के लिए बेसिकली उन्होंने बना के रखी होती हैं, और वो नॉर्मली जो है ट्रेनर्स आपसे इस तरह की चीज़ें जो है शेयर नहीं करते हैं। ये है जी, मैंने एक लिस्ट प्राइसिंग शीट प्रिपेयर की हुई है, ये मेरी इंटरनल यूज़ के लिए है। ये एक बेसिक शीट है और मैं आपकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जो है जस्ट इसमें कुछ कॉलम्स जो हैं ऐड किए हैं, जिन्हें हम बेसिक लेवल पे स्टार्ट करेंगे, और इसी शीट को बेसिकली हम एक्सटेंड करते जाएंगे ताकि एंड पे आपकी ये एक डिटेल्ड जो है डेटाबेस टाइप बन जाएगी, जिसमें मैक्सिमम जो है आपका डेटा होगा। और ये डेटा आपके ना सिर्फ आपकी प्रोडक्ट्स के लिए लिस्टिंग के लिए यूज होगा, बल्कि फ्यूचर में अगर आपने अपने टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने हैं या आपने अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में आइडिया लेना है कि आपकी प्रोडक्ट्स सेल कितनी हो चुकी हैं, उसमें इन्वेंट्री का क्या स्टेटस है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली इन चीज़ों को हम इसमें एक्सटेंड करते जाएंगे। तो आज बेसिकली जिन फीचर्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया है उसमें है जी सीरियल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट SKU है। तो इसको बल्कि मैं आपको जो इसकी एक्चुअल शीट है एक्सेल पे जो कि मैंने बनाई हुई है वही मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये बेसिकली मैंने जो है प्रोडक्ट प्राइसिंग शीट बनाई हुई है कि अगर मैंने एक लिस्टिंग करनी है यूके की मार्केट के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ डेटा मुझे चाहिए होता है। तो उस डेटा को मैं लिस्टिंग करने से पहले जो है अपने पास रेडी कर लेता हूं कि जब मैं लिस्टिंग करने बैठूंगा तो जस्ट मैंने यहाँ से जो चीज़ें हैं वो बेसिकली कॉपी करनी है और वहाँ पे पेस्ट करनी है। और इस लिस्टिंग के थ्रू मुझे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा, मैं यहाँ से आइडिया ये ले लूँगा कि मैंने जो प्रोडक्ट परचेज करनी है उसकी प्राइस कितनी आ रही है और उसको मैंने सेल कितनी प्राइस में करना है, तो उसमें मुझे प्रॉफिट कितना होगा और वो प्रॉफिट की रेशो क्या होगी। बाकी इसके अलावा इसमें अगर किसी किस्म के कोई टैक्सेस इंक्लूडेड हैं, जिसमें अगर आप यूके में काम कर रहे हैं तो वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो कि 7.5 होता है। इसी तरह से अमेज़न की फ़ी होती है जो कि 15% होती है। ये सारी फी वगैरह इसमें से माइनस होने के बाद
एक्चुअल में मुझे प्रोडक्ट में बेसिकली प्रॉफिट कितना होगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट जो है, जिस तरह से अगर मैं इसी प्रोडक्ट को ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि ये ड्रॉप शिप करनी है मुझे प्रोडक्ट, तो मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं अपनी लिस्ट में जाता हूँ। यहाँ पे मैं ये कर लिया, बेबी टॉवल के नाम से इसको कर लिया। और इसके बाद ये है जी प्रोडक्ट SKU। प्रोडक्ट SKU क्या होता है? ये बेसिकली स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, जो कि आपने अपनी इंटरनल जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है प्रोडक्ट को असाइन किया होता है। अगर सिंपल वर्ड्स में ये कहें कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे आप कोई चीज़ बाय करते हैं, तो वहाँ पे वो बार कोड के थ्रू जो है उसे स्कैन करते हैं। तो वहाँ पे जो बार कोड आ रहा होता है वो आपका एक टाइप का एक SKU होता है, जिससे वो जो बार कोड रीडर है वो आइडेंटिफाई करता है ये कौन सी प्रोडक्ट है और इसकी कितनी प्राइस है बेसिकली। तो इसीलिए आपने ये जो प्रोडक्ट है, ये जो SKU है, अपने इंटरनल यूज के लिए क्यों रखना है, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेट्स से मैं ये जो बेबी टॉवल्स हैं, मैं ये कहता हूं कि मुझे ये बेबी टॉवल यहाँ पे इसकी जो प्राइस है, आप ये देखें कि $15.99 आ रही है। तो मैं इसी तरह से यहाँ पे जाता हूँ कि वॉलमार्ट पे जाता हूँ, तो वहाँ पे ये यही सेम टॉवल जो है, ये सेम जो है पैक है, वहाँ पे मुझे $4 में वहाँ पे मिल रहा है। तो लेट्स से मैं ये, आप ये देखें, तो इसलिए वहां पे मैं पहले बल्कि SKU पे ही अभी मैं रहता हूं। तो वॉलमार्ट पे मैं जाता हूं, तो मैं वहां से उस प्रोडक्ट को उठाता हूं और मैं उसकी प्राइस यहाँ पे मेंशन कर देता हूं कि मुझे वहां से ये प्रोडक्ट, सेम जो प्रोडक्ट है, $4 में मिल रही है। और इसका जो है बेसिकली ID जो मैं अपने इंटरनल यूज के लिए बना लेता हूं, वहां पे जो भी प्रोडक्ट का ID गिवन होगा, या आप ये देखें कि इसमें बेसिकली मैं यहाँ पे कोई वॉलमार्ट का ओपन कर लेता हूँ। मैं लेट्स से यहाँ पे बेबी टॉवल के नाम से ही कुछ सर्च कर लेता हूँ। आप साथ साथ इन चीज़ों को नोट करते जाइएगा कि ये बेसिकली आपकी एक्चुअल में वर्किंग होती किस तरह से है। लेट्स से ये देखें कि आपके पास, आप ये देखें कि आपका ये, लेट्स से कि आपका टॉवल है जिसकी प्राइस जो है तकरीबन $8 आ रही है, या आप कह सकते हैं कि 8 पाउंड्स आ रही है। तो ये बेसिकली आपका जो है यहाँ पे एक टॉवल आपको मिल गया है। तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, आपने कोई भी इसको जो है अपना SKU जो है अपने इंटरनल यूज के लिए कोई भी नंबरिंग आप कर लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे 965245 कर ली है। तो ये मेरा एक इंटरनल जो है बेसिकली SKU होगा कि कल को अगर मैंने इस प्रोडक्ट को सर्च करना है तो मैं अपनी लिस्ट में जाऊंगा, या इसी तरह से मैं अपनी Amazon की जो लिस्टिंग है वहां पे सर्च करूंगा, तो ये प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगी, सामने आ जाएगी। वहां से मैं देख सकूंगा कि इसमें इन्वेंट्री कितनी रह गई है, और बाकी अगर किसी किस्म की को मैंने इसमें एडिट करना है तो वो चीज़ें मैं इसमें ऐड कर सकूंगा। तो ये बेसिकली आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है कि इसका जो है जितना भी इसका कहने के रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपसे रिलेटेड हैं, इसकी कस्टमर से रिलेटेड किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये देखें कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो दूसरा जो काम करता हूँ, मैं इसी प्रोडक्ट का जो लिंक है वो कॉपी करता हूँ यहाँ से, और ये URL परचेज प्रोडक्ट URL में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ये फीचर मेरे पास यहाँ पे ये आ गया है, इसकी जो है इसका जो URL भी आ गया है। उसके बाद मैंने जो है Amazon का ASIN जो है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपको यहाँ से मिलेगा। आप लेट्स इस प्रोडक्ट का ही हम SN को सर्च करना चाहते हैं,
तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास SN गिवन होता है। ये देखें कि ये जो SN है इस प्रोडक्ट का यहाँ पे है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये देखें कि ये मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया है। और इसके बाद परचेज प्राइस मेरी वहाँ पे लेट से मैं अभी वहाँ पे क्या आ रही है, ये वॉलमार्ट की बेसिकली जो है ना प्राइस हम 8.36 मेरे पास आ रही है, 8.36 है। उसके बाद ये आपके ये जिस तरह से फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, ये आप उसका 7.5% जो है उसका वैट होगा, यानी वैल्यू एडेड टैक्स होगा। उसके अलावा 15% अमेजोन की फी होगी जो कि अमेजोन आपको चार्ज करेगा। तो आप अगर टोटल देखें तो ये प्रोडक्ट आपको पड़ रही है 10.241 में, यानी इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है। अब आप प्रोडक्ट को इसमें सेल कितने कर रहे हैं, आप ये देखें कि आप ये कहते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करनी है, यानी $15.99 में आप इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सेल प्राइस लिखूंगा 15.99, और आप ये देखें कि मुझे इसमें जो प्रॉफिट हो रहा है 5.749 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज है तकरीबन 35% जो है इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बेसिकली आपकी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने इंटरनल यूज़ के लिए पहले से ही इस लिस्ट में प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपके ने उस प्रोडक्ट का नेम लिखा है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का SKU है। SKU क्या है, इसमें SKU में नॉर्मली आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप सर्च करने के लिए इसका जो SN है, SN को W मार्ट के नाम से आप SN को ही यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। नहीं, SN आपका यहाँ पे होगा अमेजोन पे, सेम वही जो है जिस तरह से मैं WM मैंने बेसिकली इसलिए लिखा है कि ताकि कल को अगर मैं इस प्रोडक्ट को सर्च करना चाहूँ तो मुझे ये पता हो कि ये प्रोडक्ट मैंने वॉलमार्ट से बेसिकली बाय की थी। अब ये देखें कि ये मेरा है W मार्ट है, उसके बाद मैंने ASIN यहाँ पे लिख दिया है कि कल को अगर ये प्रोडक्ट जो है मुझे अमेजोन पे सर्च करनी है या अपनी इन्वेंट्री में सर्च करनी है तो ये बेसिकली वहाँ पे सेम जो है मैं यूज़ कर सकूँ। उसके बाद है जी परचेज प्रोडक्ट URL है, URL मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। ये मैंने क्यों किया है इसका भी मैं आपको बता दूँ कि कल को अगर मैंने सेम प्रोडक्ट जो है मुझे मज़ीद चाहिए है, मुझे इसकी इन्वेंट्री चाहिए, मैंने उस इन्वेंट्री के लिए इसको जो है अपलोड करना है। लेट से यहाँ पे मेरे पास इन्वेंट्री इसकी जो है 5 की थी, तो वो 5 अगर मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो गई है तो मैं उसको मज़ीद जो है 5 ऑर्डर करने हैं, तो मैं डायरेक्टली जो है इसके लिंक पे जाऊँगा, ना कि फिर से मैं वहाँ पे सर्च करूँ। क्योंकि जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा भी होता है कि जब आपका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स भी एट ए टाइम आप डील कर रहे होते हैं। उसमें फिर आपको ये नहीं पता होता कि आपने कौन सी प्रोडक्ट कहाँ से बाय की थी, उसके बेसिकली कलर क्या था, उसका कलर क्या था, उसके साइजेस क्या थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको इसमें हेल्प आउट करती हैं। तो इसी तरह से अगर आप अपने एंड पे एक डेटाबेस साथ साथ प्रिपेयर करते जाएंगे तो ये आपको हेल्प आउट करेंगी। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे एज ए ड्रॉप शिपर जो है शेयर कर रहा हूँ। तो ये आपको बहुत हेल्प आउट इसमें करेंगी। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा तो के साथ साथ आप एक प्राइसिंग शीट भी इस तरह से प्रिपेयर कर लें। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद हमने इसमें प्रोडक्ट प्राइस ऐड की है, उसमें जो है वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि सिंपल फार्मूला है। आप उस प्रोडक्ट को यानी 7.5 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास वैट आ जाता है। इसी तरह से आप उसी प्रोडक्ट को जो है 15 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास अमेजोन की फ़ी आ जाती है। बाकी आप इन चीज़ों को यानी कॉस्ट को प्लस कर देंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बाकी सेल प्राइस में से आप कॉस्ट आपकी माइनस होगी तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा और इसी प्रॉफिट की आपने यहाँ पे परसेंटेज ले लेनी है।
तो ये बेसिकली एक सपोर्टिव जो है डॉक्यूमेंट है आपके लिए। तो मैं अगर आपको को किसी को चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इसमें यूट्यूब पे या फेसबुक पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं वहां पे आपसे ये शेयर भी कर दूंगा सेम जो है। अच्छा जी, तो हम दोबारा जो है बेसिकली अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जब आपकी जो है प्रोडक्ट प्राइसिंग शीट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है आपके पास, आपने अब आना है इस प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपने अमेजोन के सेलर सेंट्रल अकाउंट पे करनी होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? वो होता है जी शिपिंग सेटिंग्स होती हैं। शिपिंग सेटिंग्स जो हैं हर एरिया के लिहाज से डिफरेंट होती हैं। लेट्स से इस वक्त हम बात कर रहे हैं यूके की, तो उस वहां पे शिपिंग सेटिंग्स जो हैं डिफरेंट होंगी। वो शिपिंग सेटिंग्स आप करते किस तरह से हैं? आप राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का जो है ये बटन आप देखेंगे। इस पे आप क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन में आपको शिपिंग सेटिंग्स आ जाती हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो कुछ इस तरह से ओपन होती है। यहाँ पे हमने जो सेकंड जो है इसमें ये बटन है शिपिंग टेम्पलेट्स का, इस पे क्लिक करना है तो ये विंडो आपके पास इस तरह से शो होती है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे माइग्रेटेड टेम्पलेट है, डोमेस्टिक शिपिंग है, रीजन्स गिवन है। इसमें रीजन्स सबसे ज्यादा मैटर इसलिए करते हैं क्योंकि आपने यहाँ पे सेट करना है कि ये आपकी प्रोडक्ट है, आप कहाँ कहाँ पे किन किन रीजन्स में बेसिकली डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जिस तरह से स्कॉटलैंड का है, डमफ्राइज है, डमरा है, ग्लासगो है, और इसी तरह से नेक्स्ट जो है इसमें जो है आप इनकी ऑप्शंस पे जाएंगे। आप इनको बेसिकली जो है यहाँ पे अगर चेक कर देंगे तो वहाँ पे आपकी डिलीवरी जो है वहाँ पे एक्सेसिबल होगी और वहाँ के लोग जो है इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे अनचेक करेंगे तो वहाँ आपकी डिलीवरी जो है अवेलेबल नहीं होगी। तो इसका मतलब है अगर उन एरिया से लोग बिलोंग करते हैं तो वो बेसिकली प्रोडक्ट्स को ऑर्डर नहीं कर सकते। इसके अलावा नीचे आप BFPO है, ये ब्रिटिश फोर्सेस पोस्ट ऑफिस है। अगर आप की कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ब्रिटिश फोर्सेस या आर्म्ड फोर्सेस की फैमिली से रिलेटेड है या ब्रिटिश फोर्सेस से रिलेटेड है तो ये आप इनकी सर्विसेज भी वहां पे अवेल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है कॉलम्स हैं, यहाँ पे एड्रेस टाइप है जिसमें स्ट्रीट PO बॉक्स है। ये PO बॉक्स की सर्विस आप अवेल करना चाहते हैं या कोई और आप मेल सर्विस जो है वहां पे इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद है जी ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो नॉर्मली ट्रांजिट टाइम आपके पास यही आ रहा होता है। इसमें आपको नोट करेंगे तो लिखा हुआ है ट्रांजिट टाइम एक्सक्लूडिंग हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम क्या होता है? लेट्स से अगर आपने फूड पांडा से कोई अपना जो है ऑर्डर किया है तो आप जैसे ही ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद आपको टेक्स्ट आ जाता है कि लाइक योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड एंड आवर शेफ इज प्रिपेयरिंग द फूड। जो प्रिपेयरिंग का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली इनका हैंडलिंग टाइम होता है कि उसमें उन्होंने उस फूड को प्रिपेयर करना है, उसको पैक करना है। उसको पैक करने के बाद जब वो बेसिकली डिलीवरी बॉय को दे देते हैं तो उस वक्त आपको मैसेज ये रिसीव हो जाता है कि योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड बाय द डिलीवरी बॉय एंड इट्स ऑन वे। तो लाइक इसमें आपका जो है बेसिकली जब ऑन वे की बात आ जाती है तो वहां से आपका डिलीवरी टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आपका जो ट्रांजिट टाइम है ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हैंडलिंग टाइम का कॉम्बिनेशन यानी हैंडलिंग टाइम प्लस जो है आपका डिलीवरी टाइम होता है। तो इसमें यहाँ पे गिवन है 2 to 3 डेज। लेकिन ये चीज आपने अपनी प्रोडक्ट की या आपने अपनी डिलीवरी टाइम के अकॉर्डिंग प्लान करनी है कि आप अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर कितने दिनों में करवा सकते हैं। तो यहाँ पे शिपिंग टाइम में आपने चेंजेस करनी होती हैं। ये चेंजेस किस तरह से हैं? ड्रॉप शिपिंग में नॉर्मली क्या प्रोसेस होता है कि आपने प्रोडक्ट जो है किसी थर्ड पार्टी से लेके देनी होती है। तो इसलिए नॉर्मली ये होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी का टाइम 10 डेज है तो आप उसमें जो फॉर सेफ साइड जो है 12 डेज इसलिए कर देते हैं
कि अगर वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर को पहले रिसीव हो जाएगी तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके गिवन टाइम से बाद में डिलीवर होगी तो फिर उसमें कस्टमर का जो है लाइक रिव्यूज होंगे या फीडबैक होगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आपने ट्रांजिट टाइम जो है ड्रॉप शिपिंग में आपने अपने एरिया के लिहाज से प्लान करना है। जिस तरह से मैं स्कॉटलैंड का ही यहाँ पे मेंशन है, मैंने 2 to 3 डेज की बजाय 14 to 21 डेज कर दिया है। वो इसलिए कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट है जो कि किसी दूसरे कंट्री से, लेट से मुझे यूएई से, अली एक्सप्रेस से करनी है या इसी तरह से अली बाबा से करनी है, तो वहां से इस प्रोडक्ट को जो है मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि जाहिर है प्रोडक्ट वहां से शिप होती है और उसके बाद जो है इस प्रोडक्ट को वहां पे रिसीव होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है आपने अपना ट्रांजिट टाइम जो है बड़ा केयरफुली बेसिकली इसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद जब ये चीजें आपकी ऐड हो जाती हैं तो साथ ही आप देखेंगे कि शिपिंग फी भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। जब आप इसमें 15 पाउंड्स पर ऑर्डर है, 15 पाउंड्स पर आइटम है, इसी तरह से बाकी नेक्स्ट जो है आपका उसके लिए भी सेम ही चार्जेस है। तो इसलिए आपने यहाँ पे ये सारी कॉस्ट पहले ही कैलकुलेट कर लेनी है कि इसमें आपका जो है शिपिंग फी कितनी होगी, तो वो आपने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही ऐड कर लेनी है। ये बेसिकली जो हमने वहां पे एक्सेल शीट आपसे शेयर की थी, तो वहां पे आप जो है शिपिंग कॉस्ट भी, अगर तो ये बेसिकली आप खुद से डिलीवर कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी होगा कि जिस तरह से ड्रॉप शिपिंग का जो बिजनेस होता है उसमें नॉर्मली अमेजोन ने तो आपकी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करनी है, बल्कि या तो डिलीवर करेगा जो भी थर्ड पार्टी है, जिस तरह से यहाँ पे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट उसे डिलीवर करेगा, या ये है कि वो प्रोडक्ट आपके पास रिसीव हो जाती है आपके गोडाउन में या आपके होम एड्रेस पे, तो आप खुद उस प्रोडक्ट को डिलीवर करवाते हैं किसी भी लाइक मेल सर्विस के थ्रू। तो इसलिए बेसिकली आपने ये चीज भी वहां पे शिपिंग फी इंक्लूड करनी है। अगर तो वॉलमार्ट करेगा तो वो नॉर्मली यही होगा कि उसकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं उसमें इंक्लूडेड होंगे, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो फिर आपको एक कॉलम जो है वहां पे शिपिंग फी का भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा। अच्छा जी, तो अब ये बेसिकली हम जब ये टेम्पलेट जो है प्रिपेयर कर लेते हैं, तो अब जो है हम अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पे आते हैं। तो राइट साइड पे आप इन्वेंट्री की ऑप्शन देखेंगे, ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आ रही है ऐड अ प्रोडक्ट। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये विंडो जो है शो हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐड अ प्रोडक्ट, लिस्ट अ न्यू प्रोडक्ट। इसके बाद है जी इफ इट इज नॉट इन द Amazon's कैटलॉग क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग। लेकिन आपको पता होगा कि ड्रॉप शिपिंग का जब बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपकी प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी Amazon पे अवेलेबल होती है। लेट्स से मैं आपको दिखा भी दूं कि अगर हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि ड्रॉप शिपिंग और होलसेल का जो बिजनेस है वो आप लाइक किसी ब्रांड के थ्रू कर रहे होते हैं, बल्कि आपका कोई अपना ब्रांड या प्राइवेट लेवल ब्रांड नहीं होता है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट ऑलरेडी जिस तरह की इसकी लिस्टिंग भी ऑलरेडी अवेलेबल होती है, तो इसलिए बेसिकली आपको लेट्स से हम इसमें से कोई प्रोडक्ट यही वाली चूज कर लेते हैं। तो ये देखें कि यहाँ पे आपके पास ये तकरीबन कोई 27 ऐसे सेलर्स हैं जो कि ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो इसलिए बेसिकली जब आपने यहाँ पे जाना है तो आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट का आपको एसएन रिक्वायर्ड होगा। एसएन आप कहाँ से लेंगे, आपको मैंने बताया था कि एसएन आपका यहाँ पे होता है। आप इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सर्च पे जाएंगे। सर्च में आपको प्रोडक्ट नेम, यूपीसी, ईएन, आईएसबीएन और एसएन, आप एसएन यहाँ पे एंटर करते हैं और सर्च कर लेते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेम प्रोडक्ट जो है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे शूज का कर रहा था, तो वो शूज के जो बेसिकली सेम प्रोडक्ट वहां पे आ जाएगी। तो आपने फिर उसके बाद क्या करना है, जब ये प्रोडक्ट आपकी सर्च हो जाती है तो आपके पास ये विंडो यहाँ पे शो होगी।
आपने यहाँ पे अब आपको जो आपने एक्सेल शीट जो प्रिपेयर की थी वो यहाँ पे आपको हेल्प आउट करेगी। वो कैसे हेल्प आउट करेगी, आप ये देखें कि आप यहाँ पे सबसे पहली आपके पास ऑप्शन आ रही है सेलर SKU। आपने वहां पे जो SKU बनाया है उसको SKU को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि प्रोडक्ट का जो SKU जो Amazon पे होगा, जितनी भी प्रोडक्ट्स आप यानी अपलोड करेंगे यहाँ पे, तो उनका हर किसी का SKU यूनिक होना चाहिए। किसी का सेम SKU आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे लिस्ट नहीं होगी। उसके बाद है जी सेकंड जो चीज है योर प्राइस। इसमें प्राइस आपकी आप ये देखें कि इसी शूज को हम देख रहे हैं कि यानी इस प्रोडक्ट की ये तकरीबन 51.94 में यूज हो रहा है, सेल हो रहा है। और इसी तरह से कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि 51 में सेल कर रहे हैं, 53 में, 53.95 में, 54 में। इसी तरह से आपने डिसाइड करना है कि इस शूज को आपने कितने में यहाँ पे सेल करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे यानी 57 जो है मेंशन कर देता हूँ, या अगर मैं मार्केट को अट्रैक्ट करना है तो मैं $50 में इस प्रोडक्ट की यहाँ पे प्राइस जो है अपलोड कर देता हूँ। तो आप ये देखें कि यहाँ पे मैं अपनी प्राइस जो है मेंशन करूंगा कि $50 है। उसके बाद क्वांटिटी है, मेरे के पास इन शूज की क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 500 पीसेस है, तो क्वांटिटी में मैं 500 पीसेस मेंशन कर दूंगा। उसके बाद वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी कंडीशन क्या है जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कि ये यूज्ड प्रोडक्ट है या आप जो है इसको न्यू में सेल कर रहे हैं। अब ये देखें कि सेम प्रोडक्ट को मैं सर्च करता हूं तो कुछ ऐसी आइटम्स होंगी जो कि यहाँ पे यूज्ड भी लोग सेल कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि न्यू हैं। अब ये देखें ये फर्स्ट प्रोडक्ट, ये देखें कि न्यू आइटम है, 51.67 में है, और यूज्ड बट गुड 39.15 में आपको यहाँ पे सेल हो रही। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम जो है न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे न्यू का ऑप्शन जो है ऐड करेंगे। उसके बाद है जी फुलफिलमेंट चैनल। आपका चैनल क्या है? ऑब्वियसली इसमें आपने ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना है, तो इसमें आपकी प्रोडक्ट को Amazon डिलीवर नहीं करेगा, बल्कि आपकी प्रोडक्ट को वॉलमार्ट जो है खुद डिलीवर करेगा, या फिर जो है जो सेलर है वो अपनी कोई मेल सर्विस की जो है बेसिकली एक फैसिलिटी जो है अवेल करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे, ना कि Amazon पे क्लिक करेंगे। जब ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद आप सेव एंड फिनिश करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे आपने सारी चीजें ऐड कर दी हैं। तो उसके बाद जो है आप अगर इसे देखना चाहें तो आप अपनी इन्वेंट्री में देख लेते हैं कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से शो हो रही होती हैं, जिस तरह से मर्चेंट SKU है, इसमें प्रोडक्ट का नेम है, इसके अलावा कंडीशन आपने जो भी यहाँ पे यूज लिखी है या न्यू लिखी है। इसके अलावा अगर इस बेसिकली जो इन्वेंट्री शीट है इसमें मेन मजीद भी कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें देखना चाहें कि इसका बेसिकली आपको पास SNB यहाँ पे आ जाए, या आप ये कहते हैं जब आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाती है तो उसके बाद जो है आप उस प्रोडक्ट की प्राइस को या उसमें चेंज करना चाहते हैं, या उस प्रोडक्ट की प्राइस में कोई कूपन या इस तरह से डिस्काउंट ऐड करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और उस प्रोडक्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक डिटेल्ड लिस्टिंग थी जो कि आपकी एक्चुअल वर्किंग के साथ जो है आप परफॉर्म करते हैं। तो ये डिटेल में मैं आपको इसीलिए बताना चाहता था कि कल को जब आपने फर्स्ट क्लाइंट को कन्विंस करना है या अपनी एक्सपर्टीज या अपने नॉलेज के बारे में बताना है, तो ये सारी चीजें आप वहां पे बेसिकली जो है शो करवा सकें, अपने CV में ऐड कर सकें, या इसी तरह से अगर आपने फाइवर का गिग बनाना है तो वहां पे ये सारी चीजें अपनी मेंशन कर सकें कि इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज है। अब मैं ये फील करता हूं कि बेसिकली अगर आपने ये सारी चीजें डिटेल में सीख ली हैं या आपको आइडिया हो गया है,
तो आपके लिए ड्रॉप शिपिंग करना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। आप किसी भी प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो ये होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, और मेरी यही कोशिश होगी कि मैं आपको जो है जितना भी नॉलेज मेरे पास है या एक्सपर्टीज मेरे पास है ये मैं आप तक पहुंचा सकूं। अच्छा जी, मुझे इजाजत दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।